So guys, welcome to the first lesson, first chapter and first module of this Learning AI Agents Masterclass। ये सारी चीजें जो है ना वो काफी एक्साइटिंग है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि देखो कुछ चीजें आपको इस पूरे मॉड्यूल को स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी है। पहली चीज, ये कोई शॉर्ट या एंटरटेनमेंट सेक्शन नहीं है, ये फुल प्रूफ इंफोटेनमेंट सेक्शन है जहां पे आपको एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे कोई भी रिटेंशन एक्सपेक्ट मत करना, यहाँ पे कोई भी मैं नाचता हुआ वगैरह ऐसे कुछ एक्सपेक्ट मत करना। जो भी आप एक्सपेक्ट करोगे वो एजुकेशन से और ग्रोथ से रिलेटेड एक्सपेक्ट करना। जब आप ये वीडियोस देख रहे हो, अगर मानो आपको बोर भी हो रहा है ना, तो वीडियो को कंप्लीट करो, बिकॉज ये जो है ये मैंने बहुत सोच समझ के लेसन बनाए हैं। कोई भी लेसन में ऐसी चीज नहीं डाली है जो आपको काम की नहीं है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सिर्फ ये वार्निंग देना चाहता था कि अगर आप इसको स्किप करते हो तो आगे आने वाले मॉड्यूल्स में, आगे आने वाले लेसन्स में आपको प्रॉब्लम हो, तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो इस वाले चैप्टर में ना मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि आपका माइंड क्लियर होना जरूरी है कि एआई एजेंट्स क्या होते हैं और एआई ऑटोमेशन क्या होता है। एक होता है ऑटोमेशन, एक होता है एआई ऑटोमेशन और एक होता है एआई एजेंट। तीनों भी दिखने के टाइम पे, लगने के टाइम पे सेम लग सकते हैं, लेकिन कई बार ना आप कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई मुझे ऑटोमेट करना है, मुझे एजेंट बनाना है या फिर मुझे एआई ऑटोमेशन करना है। तो ये सारी चीजों का कंफ्यूजन सबसे पहले दूर करेंगे। सारी चीजें बेसिक से होने वाली है, तो आपको इसमें प्रायर नॉलेज रहने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भले आप कोडर नहीं हो, नो वरीज अबाउट इट। भले आप खुद का बिजनेस करते हो और फिर आप इस कोर्स पे लैंड हुए हो, तो भी नो वरीज अबाउट इट। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, इनफैक्ट यू आर अर्ली ओवर ईयर। इस वाले मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे बिल्डिंग एआई एजेंट्स विद N8N। ठीक है, लेसन 1.1 है ये, व्हाट इज ऑटोमेशन एंड व्हाई N8N इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बाकी के भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, लेकिन N8N क्यों स्पेसिफिकली मैं N8N को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ? क्योंकि N8N जो है वो काफी डायनेमिक है। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे आपको समझेगा कि मैं N8N को क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं, यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग और भी एप्स पे जो है एजेंट्स बनाने वाले हैं, बट N8N जो है हमारा स्पेसिफिसिटी में आता है अभी फिलहाल के लिए। देखो ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है आपको एआई एजेंट्स में घुसने के लिए। अब देखो एआई एजेंट जो होता है ना, वो एक्चुअल में एक ब्रेन होता है, ब्रेन ऑफ द होल बॉडी। जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका एक ब्रेन होता है एआई एजेंट, लेकिन ऑटोमेशन जो है ना वो बॉडी है। तो हमें सबसे पहले बॉडी डेवलप करनी जरूरी है ब्रेन को डेवलप करने से पहले। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट में जो है ना वो पूरी तरीके से सीखेंगे बॉडी और ब्रेन, इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन होता है और ये क्यों हमारे लिए जरूरी है। इस वीडियो में हम लोग 10-15 मिनट में क्या कवर करने वाले, ऑटोमेशन एग्जैक्टली क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद जो स्किल्स होते हैं, ये सारे जो स्किल है आप में आना क्यों जरूरी है, ये क्यों मैटर करते हैं आपके लिए, क्यों आपको कोई पैसा देगा या क्यों आप आपके चीजों को इंप्रोवाइज करोगे इन चीजों को देख के, ये सारी चीजें आज हम लोग सीखेंगे। द ब्रेन वर्सेस द बॉडी, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा एजेंट वर्सेस ऑटोमेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। N8N को हमें क्यों यूज करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। कई सारे लोगों के मुझे YouTube पे ऑलरेडी सवाल आ चुके हैं कि भाई N8N क्यों, दूसरे ऐप्स क्यों नहीं यूज कर रहे, दूसरे ऐप इससे भी ज्यादा डायनेमिक है, लेकिन नहीं है, आपको आगे समझेगा क्यों। अवॉइड बिगिनर मिस्टेक्स, अगर आप एक बिगिनर हो ना तो बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने, ये सारी चीजें हम लोग इस वाले मॉड्यूल में, इस वाले चैप्टर में कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज, काउंटलेस आवर्स सेव करता है ये आपके। जब आप एक एजेंट बनाते हो, जब आप एक ऑटोमेशन करते हो ना, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है। ठीक है, और ये चीज़ आप आपके खुद के लिए कर सकते हो और ये चीज़ को आप एक्चुअल में कल चल के मोनेटाइज कर सकते हो बेच के। यानी कि आपका भाई है, कोई भी आपका मामा है, चाचा है, जिनके कोई बिजनेसेस है, सबसे पहले उन्हें ऑटोमेट करने का देखो और उनसे बदले में पैसा ले लो, क्योंकि आपने उन्हें काम फास्ट करने में मदद की है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंटलेस आवर्स सेव होते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखो। उसके बाद जो मिस्टेक्स है वो कम हो जाते हैं। ह्यूमन एरर जो होते हैं ना वो काफ़ी हद तक होने के चांसेस होते हैं। अगर मान लो किसी को आपने काम पे रखा हुआ है, वो बंदा दिन रात काम कर रहा है, रात को जब वो थक जाता है ना तो मिस्टेक होने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आप उसको छुट्टी नहीं देते हो, मिस्टेक होने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाते हैं। जब वो आपसे गुस्सा है, मिस्टेक होने के पॉसिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जो कि डेलिबरेटली होते हैं। यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एआई एजेंट्स आपसे गुस्सा नहीं होने वाले हैं, वो आपसे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मांगने वाले। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टेक का जो चांस है वो पूरी तरीके से मिट जाता है। तीसरी चीज, स्केल विदाउट हायरिंग। जो रिपीटेटिव टास्क है ना उसको आप विदाउट हायरिंग मैनेज कर सकते हो। आपकी खुद की कंपनी है, आपको 10 लोग हायर करने पड़ रहे हैं एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, जो कि एक रिपीटेटिव टास्क है, वहां पे आपको उन्हें हायर करने की जरूरत नहीं है। आपके एजेंट्स जो है वो उन लोगों का जो काम है वो आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से कर देंगे। इसका मतलब क्या ये है कि आपको हायर ही नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो रिपीटेटिव टास्क है, जो आपको एवरी सिंगल डे करने पड़ रहे हैं और उसके लिए एक स्पेसिफिक हायरिंग लग रहा है, वो आप टाल सकते हो इसके थ्रू। तो इसीलिए ये जो कोर्स है ये इन सारी चीजों का एक्चुअल फाउंडेशन बन जाता है कि आपको ये सारी चीजें करनी कैसे
कैसी है। अब मार्केट में हजारों लाखों में कोर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इतना डायनेमिक, इतना डिटेल्ड कोर्स आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। मैं हर कोर्स खरीद के देख चुका हूं कि कोर्स किस तरीके से, क्या मॉड्यूल से क्या सिखा रहे हैं। उसके बाद फोकस ऑन क्रिएटिव वर्क, यानी कि आप जो अभी काम कर रहे हो ना, उस पर आप फोकस कर सकते हो। अनवांटेड चीजों में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बिल्ड अ क्रिटिकल स्किल, अब वो आपको आगे कैसे डालने वाली है। हर जॉब में ऑटोमेशन की जरूरत पड़ रही है। आपने अगर लिंक्डइन पे देखा ना, तो कई सारे एआई एजेंट्स, एआई ऑटोमेशन बिल्डर्स के लिए पोजीशंस ओपन हो चुके हैं। क्यों ओपन हो रहे हैं? कॉलेजेस में क्यों प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नए नए इन सारी चीज़ों के ऊपर? बिकॉज उन्हें पता है कि भाई हमें ऑटोमेशन बनाने वाले इंसान की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल स्किल है जो आप सीख रहे हो। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि भाई ये होने के बाद मेरा क्या होने वाला है। डोंट वरी अबाउट इट। आप अगर इसमें मास्टर बन गए ना, तो देयर इज नो चांस कि आप इसमें से पैसा नहीं कमाओगे। लोगों ने ऑलरेडी कमा लिए, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के बारे में इमीडिएटली सोचना है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आप जब इसे सीख जाओगे ना, तो इसे मोनेटाइज कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाते हैं। ऑटोमेशन इज द बॉडी फॉर द एआई ब्रेन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉडी क्या होती है, ब्रेन क्या होता है, इनके बारे में डिफरेंसेस देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे मेन टॉपिक्स की तरफ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड फॉर द होल कोर्स। व्हाई आर वी लर्निंग ऑटोमेशन इन दिस एआई क्लास? बिकॉज द ब्रेन एंड द बॉडी वर्क्स टुगेदर। अब आप सोचोगे कि इस एआई एजेंट्स वाले क्लास में हम लोग ऑटोमेशन क्यों सीख रहे हैं? बिकॉज ऑटोमेशन तो बाहर कोई भी सिखा सकता है। देखो, ऑटोमेशन जो है ना वो बॉडी है और एआई जो है ना वो ब्रेन है। तो एआई ऑटोमेशन या एआई एजेंट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले बॉडी को क्लियर करना जरूरी है, बॉडी को बनाना जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आज आप समझते हो ना, तो आगे चल के आपको बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हमें ये ऑटोमेट करना है या हमें इसका एजेंट बनाना है। तो यहाँ पे द एआई एजेंट, द ब्रेन। एंड एआई इज द ब्रेन, इट थिंक्स, डिसाइड्स एंड प्लान्स व्हाट टू डू नेक्स्ट बेस्ड ऑन द सिचुएशन। एग्जाम्पल, the user seems sad. I should find a funny cat video to cheer them up. The brain is brilliant at decision making, but it can't act on its own. अब देखो, एआई एजेंट जो होता है ना वो एक ब्रेन होता है। अब ये ब्रेन क्या करता है? ये सोच सकता है कि हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं और डिसीजन ले सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन। अब हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे बात करते हैं। एक ऐप है जो कि यूजर के मूड के हिसाब से चलता है। जो यूजर है ना वो थोड़ा सा सैड है, ठीक है, वो थोड़ा सा अपसेट है, पता नहीं किस बारे में, बट वो अपसेट है। अब ये जो ऐप का कैमरा है ना, ये उसे ट्रैक कर रहा है और ये देखता है कि भाई ये जो मेरा यूजर है, मेरा जो बॉस है, वो अभी सैड है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसे क्या पसंद है? इसे कैट्स पसंद है या फिर इसे डॉग्स पसंद है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक कैट या डॉग का फनी वीडियो दिखा देता हूँ। अब सिचुएशन क्या थी? यूजर सैड है और रिजल्ट क्या है कि ऐप ने आपको दिखा दिया कैट या डॉग वाला वीडियो। ब्रिलियंट डिसीजन मेकिंग। ऐप ने जो किया ना वो क्या है, वो एक थिंकिंग मॉड्यूल की तरह चला और उसने सोचा कि भाई ये यूजर सैड है तो मुझे इसे क्या दिखाना पड़ेगा, ये चीज़ है। तो ये ब्रेन जो है वो इस तरीके से काम करता है। अभी के लिए मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। आगे बहुत सारी कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, लेकिन अभी के लिए ये वाला एग्जाम्पल पकड़ के चलो कि ये ऐप जो है वो यूजर के मूड के हिसाब से डिसीजन मेकिंग में काम आता है। अब नेक्स्ट वाला है ऑटोमेशन बॉडी है। अब ये जो ऐप है इसने क्या किया पता है? इसने सबसे पहले ना इसने ये चीज़ एग्जामिन की कि भाई यूज़र जो है वो सैड है। अब यूज़र को वीडियो देने के लिए, यूज़र को जो वीडियो मिलने वाला है, अभी एक लिंक मिलने वाली है यूज़र को वीडियो की, वो देने के लिए इस ऑटोमेशन ने क्या किया, बॉडी ने क्या किया, सबसे पहले यूट्यूब पे गया, द फनी कैट और डॉग वीडियोस, फिर वो वीडियो आ गया, उसका लिंक कॉपी कर दिया और फिर चैट में लिंक डाल दिया। तो ब्रेन ने क्या किया, इस बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दिए कि भाई ये कर, फिर बॉडी ने वो काम किया। तो बेसिकली ब्रेन सोचता है और बॉडी काम करती है। और इसीलिए हमारे लिए कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी था कि बॉडी क्या करती है और ब्रेन क्या करता है। अगर बॉडी नहीं है तो ब्रेन का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ब्रेन नहीं है तो बॉडी जो है वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारी है, तो उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है, बिकॉज वो चीज़ आप बना के पैसा नहीं कमा सकते हो। यहाँ पे बॉडी एंड ब्रेन दोनों को एक साथ करके ही आप पैसा कमा सकते हो, एक साथ करके ही आप आपका खुद का फ़ायदा कर सकते हो। और इसीलिए एआई एंड बॉडी मतलब यानी कि एजेंट जो होता है, एआई एजेंट जो है वो यूजुअली ऑटोमेशन एंड एआई का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे बॉडी एग्जीक्यूट करती है परफेक्टली। तो ये आपको सिंपल समझ गया कि ब्रेन क्या करता है, बॉडी क्या करती है। ब्रेन बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है, तुझे ये करना है, बॉडी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके आपको एक फाइनल रिजल्ट लाके देती है। की टेक अवे, यू मस्ट मास्टर ऑटोमेशन, ठीक है, द बॉडी टू बिल्ड पावरफुल एआई एजेंट्स, द ब्रेन। दे आर टू साइड्स ऑफ दिस सेम कॉइन, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अब चलते हैं व्हाट इज ऑटोमेशन।
ठीक है। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे भाई ये तो बराबर है, लेकिन ऑटोमेशन एग्जैक्टली है क्या? तो एक थर्मोस्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं। थर्मोस्टेट मतलब क्या, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करके हम लोग एक सिंपल एसी वाला स्विच पकड़ लेते हैं जो होटल्स में लगा होता है। अब आपको जब ठंडी बचती है तो आप वहाँ पे जाके वो बढ़ा देते हो उसका टेम्परेचर, बराबर, उसे हॉट कर देते हो तो ऑटोमेटिकली वो गर्मी दे देता है। अब आपको जब गर्मी हो रही है तो आप जाओगे वहाँ पे टेम्परेचर कम करोगे तो ऑटोमेटिकली रूम में ठंडी आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मैनुअल वे क्या है, एक तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा ठंडी बज रही है तो आप क्या करोगे, आप हीटर की तरफ चलोगे। थर्मोस्टेट जो होता है वो हीटर पे होता है यूजुअली, हीटर की तरफ चलोगे, उसे टर्न ऑन करोगे। टर्न ऑन करने के बाद वो आपको है ना गर्मी देना स्टार्ट करेगा। अब वो आपको गर्मी देना स्टार्ट कर दिया उसने, लेकिन ना वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, वहाँ पे उसने ज़्यादा गर्मी देना स्टार्ट कर दिया। फिर आप वापस एक बार उठ के जाओगे वहाँ पे और वापस उसे कूल डाउन करोगे तो वो ऑटोमेटिकली वापस कूल डाउन हो जाएगा, या फिर आप उसे टर्न ऑफ करोगे तो वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यू हैव टू कीप डूइंग दिस फॉर एवर, इंटरप्टिंग योर वर्क एंड लाइफ। अगर मान लो आपको हर 15 मिनट में या 20 मिनट में उठना पड़ रहा है वहाँ पे जाने के लिए, वो बंद करने के लिए, चालू करने के लिए, तो ये जो है ना ये पूरा एक मैनुअल वे है। अब इसको अगर मैं ऑटोमेट करूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ? द ऑटोमेटेड वे क्या है इसका? यू सेट वन सिंपल रूल, कीप द रूम एट 70 डिग्री। आपने एक रूल सेट किया कि भाई रूम को जो है ना वो एक 40 डिग्री पकड़ लो। यहाँ पे मैंने 70 एग्जांपल लिखा हुआ है, बट एक 40 डिग्री पकड़ लो कि आपको रूम जो है वो 40 डिग्रीज पे रखना है। अब ये जो थर्मोस्टेट है ना ये 24/7 चलता है और आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको उठने की जरूरत नहीं, आपको वहाँ पे जाके बटन्स दबाने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर देगा, जब टेम्परेचर 69 हो जाएगा ये ऑटोमेटिकली हीटर ऑन कर देगा, टेम्परेचर को 70 तक लेके जाएगा। ठीक है, इसने एक एक्शन परफॉर्म किया। 70 डिग्री जो था ना वो एक ट्रिगर था, यानी कि भाई 70 डिग्री मैंने सेट किया है, ये मेरा सबसे सूटेबल टेम्परेचर है मेरे बॉडी के लिए। अब मैंने क्या किया, इसको बता दिया, इसको काम पे लगा दिया। अब जब भी टेम्परेचर 69 होता है ना ये हीट बढ़ा देता है ऑटोमेटिकली 70 डिग्री तक लाने के लिए। अब जब भी टेम्परेचर 71 तक जाता है ये वापस एक बार हीट को कम कर देता है 70 डिग्री पे आने के लिए। तो ऑटोमेटिकली क्या कर दिया इसने ना, सोच लिया कि भाई ये गया, ये नीचे गया या ऊपर गया, ऑटोमेटिकली मुझे उस टेम्परेचर पे बैलेंस करना है। तो सारी चीजें आपके लिए ये कर रहा है एक रोबोट की तरह, राइट। आपको उठ के जाने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन में, और इसीलिए ऑटोमेशन इज जस्ट टीचिंग अ कंप्यूटर द रूल्स यू ऑलरेडी फॉलो मैन्युअली। जो आप मैन्युअली फॉलो करते हो वो रूल को ऑटोमेशन, ठीक है, ये जो ऑटोमेशन है इस पे हम लोगों ने कुछ चीजें सेट की है, वो ऑटोमेटिकली उस रूल के हिसाब से चलता है। अब यहाँ पे क्या ये सोच सकता है, नहीं, मैंने क्या सेट किया है, मैंने सेट किया है कि भाई 70 डिग्रीज मुझे रूम का टेम्परेचर चाहिए। अब 69 हो गया तो ऑटोमेटिकली 70 कर देगा, अब 71 हो गया तो भी वो ऑटोमेटिकली 70 कर देगा, क्योंकि मैंने एक रूल सेट किया है। तो ये सिर्फ ऑटोमेशन जो है वो सिर्फ रूल के बेसिस पे चलता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, आगे इसके बारे में कॉन्टेक्स्ट आएगा आपको। तो ये है ऑटोमेशन थर्मोस्टेट वाला। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑटोमेशन का, अ मैजिक मॉर्निंग। मैनुअल वे क्या है, 6 बजे आपका अलार्म बजता है, आप उसमें स्नूज बटन हिट कर देते हो, 6:09 पे आपका अलार्म वापस एक बार बजता है। अब आप थोड़ा सा अंगड़ाई लोगे, उठोगे, 6:10 पे आप उठोगे, फिर आप एक ब्राइट लाइट ऑन करोगे, आप किचन में जाओगे, वहाँ पे आप आपकी कॉफ़ी बनाना स्टार्ट कर दोगे, और कॉफ़ी बना के 6:12 को आप आपका फ़ोन चेक करके वेदर वगैरह सब कुछ चेक करोगे। बेसिकली आप आपके डेली रूटीन पे आ गए। ये 5 सेपरेट एक्शंस है जो आपने किए, यानी कि अलार्म बजा, आपने स्नूज हिट किया, वापस एक बार अलार्म बजा, आप उठ गए, आपने उठने के बाद लाइट चालू किया, आप किचन की तरफ गए, आपने कॉफ़ी बना दिया। ये 5 अलग अलग एक्शंस आपने परफॉर्म किए, राइट। अब ये सारे एक्शंस जो थे ना वो ब्रेन को हमेशा रिमेंबर करने पड़ते कि मुझे क्या करना है। अलार्म बजा, स्नूज दबाया, मुझे रिमेंबर करना पड़ेगा, स्नूज दबाने के बाद वापस एक बार अलार्म बजा, मुझे उठना पड़ेगा, उठ के किचन जाना पड़ेगा, किचन जाके वो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऑलरेडी सोच के इसकी प्रैक्टिस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये है मैनुअल वे। अब अगर इसमें हमें ऑटोमेशन लाना होगा तो क्या होगा, देखो 6 बजे अलार्म बजा, ये है ट्रिगर, यानी कि भाई 6 बजे अलार्म बजना चाहिए, ये एक ट्रिगर हो गया। 6 बजने के बाद क्या होने वाला है ये ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। अब ये ट्रिगर ऑटोमेटिकली जब बजेगा ना तो उसके बाद एक्शन 1 जो है, आपकी जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, राइट। आपकी जो कॉफ़ी मेकर मशीन है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और स्पीकर जो है ना आपका वो ऑटोमेटिकली आपको वेदर बता देगा। तो इसमें आपने 3 स्टेप्स में आपके ये जो 6 स्टेप्स है वो सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। 5 या 6 स्टेप्स जो पहले वाले थे वो सारे कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या किया,
आपने कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ उठ के डायरेक्टली कॉफ़ी मशीन के पास गए, कॉफ़ी लेके बैठ गए। वेदर भी आपको ऑटोमेशन ने बता दिया, आपकी कॉफ़ी ऑलरेडी रेडी थी, ऑटोमेशन ने तैयार कर दी थी, आपकी लाइट ऑलरेडी चालू थी, आपको लाइट की तरफ वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक ऑटोमेटेड वे में हो सकती है मैनुअल वर्क को टाल के। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैनुअल वर्क में जो है ना, वो आपको 6 अलग अलग स्टेप्स आते हैं, और ऑटोमेटेड वर्क में जो है ना, वो 3 स्टेप्स में आपका पूरा काम हो जाता है। ऑटोमेशन कनेक्ट्स डिफरेंट टूल्स टुगेदर टू फॉलो योर रूल सीमलेसली। यानी कि आपने रूल सेट किया कि भाई ये होना चाहिए, तो इसने क्या किया, इसने लाइट के साथ कनेक्ट कर लिया, इसने अलार्म के साथ कनेक्ट कर लिया, इसने कॉफ़ी मशीन के साथ कनेक्ट कर लिया। तो ऑटोमेशन क्या करता है, अलग अलग चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। आगे अगेन इन सारी चीज़ों का रेफरेंस बहुत डिटेल में आने वाला है। नेक्स्ट वाला और एक कॉपी पेस्ट नाइटमेयर रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। ये तो चलो हम लोगों ने एक सिनारियो क्रिएट किया और फिर मैंने आपको बोला अब हम लोग एक रियल बिजनेस एग्जांपल को देखते हैं, ताकि आपको ये और बेटर वे में समझ आ जाए। आपका एक वेबसाइट है, आपका एक छोटा सा बिजनेस है, परफ्यूम का बिजनेस है, चप्पलों का बिजनेस है, शूज़ का बिजनेस है, बैग्स का, जो भी XYZ एक बिजनेस है आपका। अब इस बिजनेस में क्या है, जब भी कोई आपके वेबसाइट पे जाएगा ना, तो आपका एक कॉन्टैक्ट अस वाला फॉर्म होता है। उस कॉन्टैक्ट अस वाले फॉर्म को ये बंदा भर देता है। अब कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को भरने के बाद ना, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है। उसने सिर्फ फॉर्म भर लिया और सबमिट कर दिया, राइट। अब बिफोर ऑटोमेशन मैन्युअली क्या करना पड़ता था, एज अ बिजनेस ओनर आपको सबसे पहले आपके ईमेल पे जाना पड़ता था, ठीक है। अब आपको एक सबमिशन मेल आया हुआ रहता था, उस सबमिशन मेल पे आप टैप करोगे, उसके बाद जिसमें आप आपके लीड जो भरते हो ना, वो स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसमें से ये जो लीड है ये उठा के उस स्प्रेडशीट पे कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको स्प्रेडशीट में उनका पूरा नाम, नंबर, डिटेल सब कुछ पेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको ईमेल एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा, वो ईमेल एड्रेस वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा। फिर आपको मैसेज कॉपी करना पड़ेगा, वो मैसेज वहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो आपने क्या कर दिया, आपका किसी ने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपने हर एक चीज़ इंडिविजुअली उठा के कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर दी। 3 बार आपने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, आप एक नया ईमेल लिखोगे। तो आप एक नया ईमेल पे बेसिकली लिख दोगे कि थैंक्स, हमें आपका मैसेज मिल गया है, और आप उस ईमेल को रिप्लाई करोगे। अब सोचो इस पूरे टास्क के लिए आपको 5 मिनट लगे करने के लिए। अब ये पूरा टास्क दिन में अगर आपको 20 बार करना है तो बहुत सारे, यानी कि 80-90% बिजनेसेस जो है ना, वो आज भी यही कर रहे हैं, आज भी यही कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ऑटोमेशन अलग तरीके से काम करता है। ये सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, लेकिन मैं आपको एक सिनारियो बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली। और इनफैक्ट फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट कुछ सालों पहले मैं भी यही करता था कि भाई मुझे मेल आ गया है, वो मेल उठा के स्प्रेडशीट में डाल दो, ठीक है। या फिर एक फॉर्म किसी ने भर दिया है, तो वो फॉर्म ऑटोमेटिकली स्प्रेडशीट में आने का ऑप्शन आ गया था, तो वो भी था। लेकिन फिर भी मुझे मैन्युअली मेरा एक सेपरेट स्प्रेडशीट बना के मेरे लीड्स को कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। 5 से 10 मिनट का रोज का टाइम। लेकिन सोचो अगर आपको 20 लीड्स दिन में आ रहे हैं, तो उन 20 लीड्स के लिए आपके दिन का कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आपके लाइफ के 100 मिनट्स आप एक ऐसे रेपिटेटिव टास्क में दे रहे हो, एवरी सिंगल मिनट, जो आपको एक्चुअली देने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया पूरा मैनुअल वे। अब जाते हम लोग थोड़ा सा ऑटोमेटेड वे पे। ऑटोमेटेड वे क्या है, फॉर्म सबमिशन ट्रिगर इंस्टेंटली स्टार्ट्स द वर्क फ्लो। जैसे ही सामने वाले ने आपका फॉर्म भरा और एंटर कर दिया, सबमिट कर दिया, N10 पे आपका वर्क फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है। या फिर आपका XYZ ऑटोमेशन आपने जो भी लगाया है वो स्टार्ट हो गया। अब एक्शन 1 में क्या होगा, 2 ही एक्शन है इसमें। एक्शन 1 में क्या होगा, द डेटा इज ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द स्प्रेडशीट, नेम, ईमेल, मैसेज, टाइम स्टैम्प्स, ऑल परफेक्ट। स्टेप 2, अ पर्सनलाइज्ड थैंक यू ईमेल इज ऑटोमेटिकली सेंड टू द कस्टमर। जो आपको हर चीज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत पड़ी थी ना, अब आपको वो बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो गया, यहाँ पे आपका बहुत टाइम बच गया। सामने वाले ने फॉर्म भरा, एंटर कर दिया, वैसे ही 2 सेकंड के अंदर सामने वाले को मैसेज आ गया कि थैंक यू सो मच, हमें आपका मेल मिल गया। लेकिन आपके साइड, यानी कि एक जो कंपनी ओनर है उसके साइड क्या हो गया, उसके स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली ये जो पूरा मैसेज है, ईमेल है, नाम, नंबर है, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली उसके स्प्रेडशीट में या एक्सेल शीट में कॉपी होके आ गई, राइट। तो ये जो है ना, ये पूरी तरीके से एक ऑटोमेशन का पार्ट है। हम लोग N10 के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी की भी बहुत सारी चीज़ें जिससे ऑटोमेट हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिकली N10 की बात कर रहे हैं। तो सोचो आपके जो इस साइड में लेफ्ट में आप देख रहे हो 10 अलग अलग स्टेप्स थे, वो अब ऑटोमेटिकली 2 स्टेप्स पे आ गए। 2 ही एक्शंस में आपका पूरा काम हो गया। यू कैन नाउ फोकस
actually onto calling these clients. You can now focus actually onto creating a plan for them. आपको यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करते बैठने की जरूरत नहीं है. सोचो आपने एक इंसान रखा होगा इन सारी चीज़ों के लिए, क्या ज़रूरत है. आज के ज़माने में जब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑटोमेटिकली मैनेज हो रही है तो आपको मैनुअल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड और इसको मैंने एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल आपको समझाया है. और ये पूरी चीज़ पता है क्या है, 1 सेकंड का टाइम लेती है आपका, पूरे 24/7 चलती है. चाहे रात को 2 बजे आपका फॉर्म कोई भरे, उसको मैसेज जाने वाला है, आपके स्प्रेडशीट में ऑटोमेटिकली उसका नाम आने वाला है. चाहे सुबह 6 बजे भरे, आपका सब कुछ काम ऑटोमेटिकली होने वाला है. तो आप जो 5 मिनट एक टास्क के लिए लगा रहे थे, पूरे दिन में आप 100, 150, 200 मिनट देने वाले थे ना, वहां पे वो काम 1 सेकंड में हो गया. अब आपको बहुत अच्छी तरीके से मैनुअल वर्क और ऑटोमेटेड वर्क में फर्क समझ में आया होगा, राइट. अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो ऑटोमेशन होता है ना, इसके 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. ठीक है, अब ये 3 इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए ना ऊपर, यानी कि थर्मोस्टेट वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको अलार्म वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको ईमेल वाला एग्जाम्पल दिया, ये तीनों भी जो एग्जाम्पल्स है ना, वो सेम फंडामेंटल्स को फॉलो करते हैं. फंडामेंटल्स क्या है? द ट्रिगर, द एक्शन एंड द डेटा. ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ट्रिगर क्या है. दिस इज द स्टार्टिंग गन, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी ऑटोमेशन. आपने जो सेट किया है कि भाई ये ट्रिगर है, इट्स द इवेंट दैट किक्स ऑफ द ऑटोमेशन. ठीक है, यानी कि जो भी आपका ऑटोमेशन है ना, वो स्टार्ट होने के लिए ट्रिगर की जरूरत पड़ती है. तो वो ट्रिगर क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा, जो ये सारी चीजें वो ट्रिगर्स है. वो क्या है? व्हेन आई रिसीव अ न्यू ईमेल, ऑटोमेटिकली ईमेल आने के बाद, ऑटोमेटिकली किसी ने फॉर्म भरने के बाद एंटर कर देता है ना, ऑटोमेटिकली उसको ईमेल जाना चाहिए. व्हेन अ फॉर्म इज सबमिटेड, व्हेन इट्स 9 AM एवरी डे मॉर्निंग, या फिर व्हेन अ फाइल इज टू बी एडेड टू द फोल्डर. ये सारे जो है ये ट्रिगर्स हो गए. ठीक है, अब एक्शन, ट्रिगर्स, एक्शन और डेटा, तीनों पे हम लोग वापस एक बार आने वाले हैं और ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा डीप में. बट अभी के लिए यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ. एक्शन क्या हो गया? ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड हो गया, आपका जो स्प्रेडशीट है वो ऑटोमेटिकली बन गया, आपका जो कॉफी मेकिंग मशीन है उसने आपके लिए कॉफी बना दिया, ऑटोमेटिक लाइट चालू कर दिया. ये सारे एक्शंस हो गए, राइट. और क्रिएट कैलेंडर इवेंट, आपके लिए कैलेंडर इवेंट क्रिएट कर दिया कि भाई ये कस्टमर का मैसेज आया हुआ है, कैलेंडर इवेंट में कस्टमर का ये फ्री टाइम है, आपका ये फ्री टाइम है, इन टाइम पे आप मिल सकते हो एक दूसरे से. ठीक है, मीटिंग कर सकते हो आप एक दूसरे के साथ. तो ये सारे जो है ये एक्शंस हो गए. अब डेटा क्या हो गया? द ऑटोमेशन पासेस द कस्टमर्स ईमेल एड्रेस डेटा फ्रॉम द ट्रिगर टू द सेंड ईमेल एक्शन, सो इट नोज वेयर टू रिप्लाई. ठीक है, आपने सामने वाले ने जो ईमेल भरा था, राइट, वो ईमेल ऑटोमेटिकली अपने स्प्रेडशीट में अपडेट हो गया, वो ईमेल को ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दिया गया. तो ये क्या हुआ? एक डेटा कलेक्शन वाला फॉर्म हो गया. इसने क्या किया? हमारे लिए डेटा कलेक्ट कर लिया. यानी कि ट्रिगर से आदमी ने ये जो है ये ऑटोमेशन स्टार्ट कर दिया. सेकेंड एक्शन हो गई, और एक्शन के बाद जो है वो डेटा हमारे पास आ गया. तो इन तीन फंडामेंटल्स को समझना ज़रूरी है. एंड दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये तीनों फंडामेंटल्स पे ही हमारा पूरा AI एजेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बेस्ड है. ठीक है, एवरी ऑटोमेशन यू विल एवर बिल्ड यूजेस दीज 3 ब्लॉक्स. पूरी जिंदगी में आप जो भी ऑटोमेशन बिल्ड करोगे ना, ये 3 ब्लॉक्स इंपॉर्टेंट है. विदाउट ट्रिगर आपका ऑटोमेशन हो नहीं सकता है. अगर एक्शन नहीं है तो ऑटोमेशन नहीं है, अगर डेटा नहीं आ रहा है तो ऑटोमेशन नहीं है. एकदम सिंपल. तो ये तीनों चीजें जो है ना वो समझना जरूरी है. दैट्स इट. एवरीथिंग एल्स इज जस्ट कंबाइनिंग देम इन योर मोस्ट क्रिएटिव वेज. आप इन तीनों को कैसे कंबाइन करते हो, आप ट्रिगर क्या लगाते हो, आप एक्शन क्या दे रहे हो, आप डेटा क्या दे रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन तीनों को एक साथ कंबाइन करके आपका एक हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट बन सकता है. ये प्रोडक्ट आपको मिलियंस एंड बिलियंस तक पहुंचा सकता है. अब डिपेंड करता है आप प्रोडक्ट क्या बना रहे हो, डिपेंड करता है आप आपके कंपनी में किस तरीके से इसे यूज कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप आपके स्टडीज के लिए, आप आपके कॉलेज के लिए किस तरीके से इन चीजों को यूज कर रहे हो. देखो, इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाई n8n स्पेसिफिकली. बाकी के टूल्स भी है, जैसे make.com है, Zapier है, LangChain है, बहुत सारे अलग अलग टूल्स है ऑलरेडी. लेकिन हम लोग n8n पे क्यों करने वाले हैं? आप make.com पे भी कर सकते हो सेम चीज़ें, आप Zapier पे भी कर सकते हो. n8n जो है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा विजुअली अट्रैक्टिव है. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, बहुत चीज़ों को, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करता है. तो मेरे हिसाब से n8n जो है, अभी तक मैंने जितने भी यूज़ किए, चाहे वो OpenAI का एजेंट किट हो, चाहे वो n8n का जो सिनारियो हो, या फिर चाहे वो Replit का अपना पूरा वर्क स्पेस हो, इन सारी चीज़ों में से जो है ना, मुझे n8n जो है वो ज़्यादा स्पेसिफिक लगता है AI एजेंट्स बिल्ड करने के लिए. 5 अलग अलग रीजंस है मैं n8n क्यों प्रेफर करूंगा ओवर एनी अदर AI एजेंट बिल्डिंग सॉफ्टवेयर. सबसे पहला जो है दैट इज विजुअल इंटरफेस. जो भी आप बिल्ड कर रहे हो ना, वो आप आपके सामने ऑलरेडी देख सकते हो. सारे ब्लॉक्स जो है उसको एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लगा सकते हो. नो कोड, कोड दोनों के साथ आप अच्छी तरीके से वर्क कर सकते हो. आप बॉक्सेस ड्रॉ कर सकते हो, उन्हें एनोटेशंस दे सकते हो. बहुत सारी अलग अलग चीज़ें जो है वो आप
आप विजुअल इंटरफेस के थ्रू कर सकते हो। विजुअली जो है ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। सेकंड, वर्क्स विथ एवरीथिंग। जो भी आप इंटीग्रेट करना चाहते हो वो सब कुछ इसमें मिल जाएगा। जब ये प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था तो 400 प्लस थे, अब अगर देखें तो 1000 प्लस टूल्स से आप इसमें आराम से कनेक्ट कर सकते हो। चाहे आपका स्लैक हो, गूगल शीट्स हो, चाहे नोशन हो, एयरटेबल हो, सेल्सफोर्स हो, या जो भी 11 लैब्स वगैरह, सारी चीज़ों को आप इससे बहुत विजुअली अच्छी तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। तीसरी चीज़ है सेल्फ होस्टेबल। अब मैं अगर आपको बताऊँ तो अगर आपको आपके डेटा के ऊपर ना पूरा कंट्रोल चाहिए होगा तो आप इसे सेल्फ होस्ट कर सकते हो। सेल्फ होस्ट का मतलब क्या है? आप आपके पीसी पे इसे इंस्टॉल कर सकते हो, बाकी के बाहर इंटरनेट से या किसी भी एलएलएम से या बाकी की चीज़ों से इसका संबंध नहीं आएगा। यानी कि अगर आपका कोई प्राइवेट डेटा है ना, तो ये प्राइवेट डेटा जो है आप सेल्फ होस्ट करके एनी टाइम को चला सकते हो। आप आपके जो एजेंट्स है ना वो पर्सनली बिल्ड करके चला सकते हो, ताकि आपको क्या हो जाएगा, सेल्फ होस्टिंग में आपका जो डेटा है वो उसका प्राइवेसी 100% रहेगा। मान लो आपकी कंपनी है, कंपनी में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप आपके इंटरनेट के साथ या फिर आपके बाहर के वर्ल्ड के साथ नहीं शेयर कर सकते हो, तो ये जो सेल्फ होस्टिंग वाला ऑप्शन है ये ज़बरदस्त ऑप्शन है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए सिंप्लीफाई हो जाती है। दूसरी चीज़ ओपन सोर्स है, यानी कि आपको इसका फ्री वर्जन भी मिल जाता है, आपको इसका पेड वर्जन भी मिल जाता है। फ्री में भी काफ़ी हद तक आप काम कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा फ्री में, बिकॉज वहाँ पे अगेन टेक्निकल कर्व जो है वो काफ़ी ह्यूज है। तो आगे चल के हम लोग देखेंगे इसे हम लोगों को होस्ट कैसे करना है और क्या चीज़ें हमें इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क फ्लोज, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में अगर बात करें तो सारी चीज़ें N10 में एकदम टॉप नॉच परफेक्ट है। अब ये नो कोड टू प्रो कोड, आप एकदम बेसिक वर्कफ्लो से स्टार्ट कर सकते हो और आप बाद में कस्टम अलग अलग नोड्स लगा सकते हो। जावास्क्रिप्ट, पाइथन के थ्रू लगा सकते हो। आप इसमें कोड नोड लगा सकते हो जिसमें आप एक्चुअल में कोडिंग कर सकते हो। तो नो कोड से लेके प्रो कोड तक सब कुछ N10 में आपको मिलेगा। तो इसीलिए मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वो N10 के लिए। अब इतना वर्सेटाइल और कोई भी ऐप मेरे हिसाब से तो भी मैंने देखा नहीं है जो इतना वर्सेटाइल है, इतना ईजी टू यूज़ है। सेकेंडली इसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, कस्टमाइज जो आप आराम से आपके हिसाब से कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे कैसा पता है, N10 अगर आप यूज करोगे ना तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि ये सारी चीजें होती कैसे है। चलो, मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया कि विजुअल इंटरफेस जो है वो इसका काफ़ी अच्छा है। अब इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल में विजुअल मतलब क्या वो देखेंगे। अब हर बार जब मैं कहता रहता हूँ विजुअल इंटरफेस, विजुअल फ्लो चार्ट, विजुअल चीज़ें, तो ये क्या है ना, ये आपको मैं एक्चुअल ऑन ग्राउंड दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगर जो है, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये वाला जो है आप देख सकते हो, ये ट्रिगर है। जब भी कोई वेबसाइट पे फॉर्म सबमिट करेगा ऑटोमेटिकली ये जो ट्रिगर है ये ऑन हो जाएगा। सेकेंड वाला है एक्शन, जैसे मैंने आपसे 3 पॉइंट्स कहे थे, डेटा, एक्शन एंड ट्रिगर। तो ये जो चीज़ है सेकेंड वाला जो है एक्शन है। एक्शन में क्या होगा, कस्टमर का जो नाम और ईमेल है वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे ऐड हो जाएगा। जो हम लोगों ने हमारी गूगल शीट लगा दी है उसके ऊपर लीड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया। एंड एक्शन 2 जो है वो क्या है कि एक वेलकम मैसेज जो है आपके कस्टमर को पहुंच जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखता है। और इस पूरे कोर्स में हम लोग ये बहुत डिटेल में देखने वाले कि ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें बनानी कैसे है, इन सारी चीज़ों को बेचना कैसे है, इन सारी चीज़ों को कहाँ पे हमें बेचना है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पूरे कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। यू बिल्ड दिस जस्ट बाय कनेक्टिंग द डॉट्स, द डेटा, नेम, ईमेल, मैसेज flows from one step to next automatically, no coding required। आप एक एक ब्लॉक को लेके यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। और ये जो डेटा है यानी कि नाम, ईमेल और मैसेज, ये एक नोड से दूसरे नोड तक जाता है, दूसरे नोड से तीसरे नोड तक जाता है, एंड आपका जो एक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अब मैं बोल रहा हूँ वर्क फ्लो, अब मैं बोल रहा हूँ विजुअल वर्क फ्लो, अब मैं बोल रहा हूँ नोड्स, ये क्या है, सारी चीज़ों को डिटेल में समझना है। लेकिन आगे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन बिगिनर मिस्टेक क्या है। अब ये पार्ट जो है ना, ये वीडियो का सबसे क्रिटिकल पार्ट है, बिकॉज बिगिनर, एज ए बिगिनर क्या होता है, काफ़ी बार हम लोग ना कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं, तो उन मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है। हर लेक्चर में आपको ये कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक जो है वो मिलने वाले हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ एक्सपेक्टेशन सेट करने के लिए। ठीक है, ट्राइंग टू ऑटोमेट एवरीथिंग एट वंस। भाई आपने एक टास्क को ऑटोमेट करना है, 1 स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, 10 जगहों पे आप 10 चीज़ें करने जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपका ऑटोमेशन ब्रेक होगा और आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जो आप एक एक स्टेप पे हासिल कर सकते हो। तो यहाँ पे कैसा है, सब कुछ एक साथ करने मत जाओ। ऑटोमेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रबल शूटिंग ज़रूरी है, जिसमें हमें बार बार टेस्ट करते रहना ज़रूरी है। चीज़ें ब्रेक डाउन हो सकती है, चीज़ों को रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स जो है वो नए नए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, आपको उन्हें रिपेयर करना पड़ेगा। अगर आप सब कुछ एक साथ करने गए तो वो एक पूरी तरीके से जो एक साथ जो होता है वायरिंग वाला, जो कभी नहीं निकल सकता, वो उस तरीके से आपका ऑटोमेशन हो सकता है। तो आपको वो नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या है,
आप एक्साइटेड हो गए, आपने 50 स्टेप्स वाला ऑटोमेशन जो है ना, मेगा वर्कफ्लो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया, जो आपके पूरे बिजनेस को, पूरे लाइफ को रन करता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे वो कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और आप इसमें हो जाओगे एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड। ये रियलिटी है, बिल्कुल भी ये चीज़ें मत करना। बैड एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। व्हेन अ कस्टमर बाइज, सेंड इनवॉइस, add to CRM, update inventory spreadsheet, email the sales team, text me, ठीक है, post to Slack, check stock levels and trigger records flow। इतनी सारी चीज़ें अगर एक साथ करोगे तो भाई देखो, ये ऑटोमेशन है, ये एक हाई लेवल AGI वाला रोबोट नहीं है जो आपके लिए ये सारी चीज़ें करेगा। एक एक स्टेप वाइज इसे करो। एक वर्कफ्लो बनाओ जिसमें आप आपके कस्टमर का रिकॉर्ड रख रहे हो, एक वर्कफ्लो बनाओ जिसमें स्टॉक अपग्रेड हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे चल के हम लोग सीखने वाले हैं। इसे हमें कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। सिर्फ इस वाले मिस्टेक में इतना जान लो कि आपको सब कुछ एक साथ करने के लिए नहीं देखना है। अब सॉल्यूशन क्या है? स्टार्ट स्टूपिड सिंपल, ठीक है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड लर्न द फंडामेंटल्स विद टाइनी अचीवेबल विंस फर्स्ट। छोटी चीज को अचीव करो। आप एक वर्कफ्लो बनाओ, एक वर्कफ्लो चला, खुश हो जाओ, क्योंकि आपने बेसिक से खुद का एक वर्कफ्लो बिल्ड किया है। लोग कर रहे हैं, लोग इंटरनेट पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें दिखा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, तो मैं इतने से छोटे से वर्कफ्लो से क्या करूँगा? भूल जाओ। अगर आप उस माइंडसेट से आए हो तो सॉरी, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। आप इस माइंडसेट से तैयार करो कि भाई मैंने मेरा खुद का एक ऑटोमेशन तैयार कर लिया है, आई शुड बी हैप्पी विद दैट। मैं अगर 1 रुपये कमा रहा हूँ ना तो भी खुश हो जाता हूँ, मैं अगर 10 रुपये कमाऊंगा तो भी खुश हो जाऊंगा। अगर लक अच्छा चला, सारी चीज़ें बराबर से चली, तो मैं 1 से 10, 10 से 1 लाख, 1 लाख से 10 लाख, 10 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक पहुंच सकता हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे आपको खुश होना है कि आपका जो फर्स्ट वर्कफ्लो है वो ऑलरेडी बिल्ड हो गया है और वो वर्कफ्लो अच्छी तरीके से चल रहा है। आपने एक टास्क को ऑटोमेट कर लिया है। गुड एग्जाम्पल क्या है? व्हेन आई गेट एन ईमेल विथ इनवॉइस इन द सब्जेक्ट लाइन, ऑटोमेटिकली सेव द PDF अटैचमेंट टू माई इनवॉइसेस फोल्डर इन गूगल ड्राइव। आपको एक ईमेल आ जाता है जिसमें ऑलरेडी सब्जेक्ट लाइन में मेंशन्ड है कि ईमेल है करके, तो ऑटोमेटिकली वो जो ईमेल है उसका जो PDF है वो हमारे गूगल ड्राइव में सेव करेगा। दैट्स इट। ये टास्क आपको करना है। बाकी के जो टास्क है वो धीरे धीरे चल के सारे अलग अलग वर्कफ्लोज में बना सकते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ को अचीव करो। ये बराबर से चल रहा है या नहीं? अगर ये बराबर से चल रहा है तो यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल, ठीक है। सिंपल, क्लियर, यूजफुल एंड यू विल फिनिश इट इन 10 मिनट्स। आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने गए ना तो आपको 10 घंटा लगेगा और एक भी नहीं चलेगी, लेकिन एक छोटी चीज़ करने जाओ वो 10 मिनट में बन जाएगी और अच्छी तरीके से चलेगी भी। स्टार्ट विथ 1 ट्रिगर, 1 एक्शन, मास्टर दैट, देन ऐड कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेजुअली। एकदम सिंपल। मिस्टेक नंबर 2 क्या है? ऑटोमेटिंग द रॉन्ग टास्क्स। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे, लोग अपना खुद का LLM बना रहे। भाई जब चैट GPT है, और अब तो इंडिया में 399 वाला प्लान भी हटा दिया है, पूरा फ्री कर दिया है चैट GPT। मेरे को एक बात बताओ, अब अगर चैट GPT ऑलरेडी कर रहा है, ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, तो वाई आर यू क्रिएटिंग योर ओन डिफरेंट LLMs? क्योंकि मैं तो चैट GPT यूज़ करूंगा। आपने भले ही कितना भी अच्छा LLM बनाया तो भी मेरा भरोसा किस पे? चैट GPT पे, राइट। तो एज अ कस्टमर, एज अ कंज्यूमर, मैं चैट GPT को यूज़ करूंगा, तो मैं आपका क्यों यूज़ करूंगा? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आप टेस्ट करो, टेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक करो, लेकिन एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसे सोच रहे हो ना, तो आपका LLM नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में उससे बेटर चीज़ें अवेलेबल है। तो रॉन्ग टास्क को ऑटोमेट करने का मत देखो। जो टास्क मैन्युअली करने के लिए कम टाइम लगता है और ऑटोमेशन में ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो वो पॉइंट ही नहीं है। तो आपको सारे टास्क ऐसे ढूंढने हैं जो रिपीटेटिव है और जिन्हें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है, और आपको वो टाइम कम करना है, ठीक है। तो अगर देखें तो प्रॉब्लम क्या है? 3 hours बिल्डिंग एन ऑटोमेशन फॉर टास्क दैट ओनली टेक्स यू 1 minute मैन्युअली। आपने एकदम बड़ा ऑटोमेशन तैयार किया, लेकिन मैन्युअली वो करने के लिए आपको सिर्फ 1 ही मिनट लग रहा है, बनाने के लिए आपको 3 घंटा लगा। तो बेसिकली इसके लिए सॉल्यूशन क्या हो सकता है? फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क। इसमें आपको 5 मिनट रूल ऑफ थंब का यूज करना पड़ेगा। अब 5 मिनट रूल ऑफ थंब एग्जैक्टली है क्या? डज दिस टास्क टेक मी मोर देन 5 मिनट्स और मोर? टास्क है जिसको करने के लिए आपको 5 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लग रहा है। क्या ये सच में वैसा टास्क है जिसको आपको 5 मिनट से ज़्यादा या उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है? और क्या ये सच में ऐसा टास्क है जो आप वीक में बहुत ज़्यादा बार कर रहे हो? यानी कि आपने वीक में 10 बार कर लिया, 20 बार कर लिया, 25 बार कर लिया। ये जो टास्क है ये एक रिपीटेटिव टास्क है, आपको वापस करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वही टास्क को ऑटोमेट करो। ये एकदम परफेक्ट टास्क हो सकता है आपको ऑटोमेट करने के लिए, अगर ये 2 कंडीशंस आपकी फुलफिल हो रही है। एक,
5 मिनट या उससे ज़्यादा लग रहा है करने के लिए, एंड दूसरी चीज़ जिसको आपको वीकली या मंथली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, जिस टास्क के लिए आपको 1 मिनट लग रहा है करने के लिए उसे ऑटोमेट मत करो। 1 मिनट से 5 मिनट के बीच में लग रहा है उसे बिल्कुल भी ऑटोमेट मत करो, बिकॉज वो कैसा है, आप उसमें और कॉम्प्लेक्सिटी लाओगे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करोगे और फालतू में एग्जीक्यूशंस का पैसा, सारी चीज़ों का पैसा लगेगा। तो अनवांटेड चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करो। इसमें आपको 5 मिनट पर टास्क, जैसे मैंने आपको कहा 20 टाइम्स पर वीक का अगर आपका या पर मंथ का आपका रेशियो है तो, एंड ये आपके 100 मिनट जो है ना वो अगर सेव करने वाला है मंथली तो ही इस टास्क को ऑटोमेट करो, वरना इन टास्क को ऑटोमेट मत करो। तो ये जो है ये कॉमन मिस्टेक इसलिए होता है बिकॉज कई सारे लोग है ना बहुत छोटे छोटे टास्क को ऑटोमेट करने का देखते हैं जिनका कोई पॉइंट ही नहीं है, इसलिए ये कॉमन मिस्टेक है। अब चलते हैं हमारे थर्ड वाले कॉमन मिस्टेक पे, जो कि है स्किपिंग एंड प्लानिंग फेज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। कई सारे बार मैंने देखा है लोग वीडियोस देखते हैं फटाफट से जाके स्टार्ट कर देते करना, आपको नहीं करना है वैसा। अगर आप वैसा करोगे तो आप लॉस में हो। बाद में मुझसे आके मत कहना कि मैंने आपको ये बताया नहीं था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आप फेज को स्किप मत करो, आप वीडियोस को अब भी स्किप मत करो, आप डायरेक्टली बेस से लेके स्टार्ट करो। सारे वीडियोस को देखो, भले ही बोर क्यों ना हो जाए। देखो एजुकेशन लेना बोरिंग ही होता है, लेकिन वही चीज़ आपके लाइफ को सक्सेसफुल बना सकती है। छोटी मोटी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बोलने वाला हूँ, तो वो चीज़ें अगर मिस हो गई तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े पार्ट पे मिस आउट कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या है, आप डायरेक्टली N10 पे जाते हो, फटाफट से डायरेक्टली आपके जो ब्लॉक्स है उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना स्टार्ट कर देते हो और फटाफट से बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो विदाउट नोइंग कि हम लोग एक्चुअल में क्या बिल्ड करने वाले, विदाउट प्लानिंग कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। तो इसमें क्या हो जाता है, काफ़ी बार वर्कफ्लोज ब्रेक होने वाले हैं। ठीक है, आप टूल्स का जो ट्रैक है वो मिस आउट कर दोगे। ठीक है, यू गेट लॉस्ट इनटू टूल्स एंड मेन्यूज। बहुत सारे टूल्स एंड मेन्यूज आपको कंफ्यूज करने वाले हैं और आपको अल्टीमेटली ये टाइम वेस्ट करने पे मजबूर करेंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन क्या है, प्लान ऑन पेपर। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको नोशन पे जाके प्लान करना है, अगर आप उससे कंफर्टेबल हो तो करो, लेकिन प्लान ऑन पेपर, पेपर पे प्लान सबसे बेस्ट पड़ता है। मैं जब भी मेरे वर्कफ्लोज को प्लान करता हूँ, मैं एक्चुअल में बुक एंड पेपर लेके बैठ जाता हूँ और उसके ऊपर एक्चुअल में वर्कफ्लो लिखता हूँ, क्या कहाँ से जाने वाला है, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, 5 क्या होगा, 15 क्या होगा। सारी चीज़ें जो है ना वो मैं लिख के रखता हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा फास्ट बनाती है मेरे वर्कफ्लोज बनाने के टाइम पे। एक्चुअल में एक पूरा लेसन जो है मैं प्लानिंग के ऊपर ही लेने वाला हूँ कि कैसे आपको प्लान करना है, कैसे ये चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें। बट अभी के लिए इतना ध्यान में रखो कि आपको पेपर एंड पेन पे प्लान करना है। ठीक है, एग्जाम्पल प्लान ट्रिगर क्या है, चेक माई मेल्स एवरी आवर फॉर मैसेज विथ न्यू ऑर्डर इन द सब्जेक्ट। आपने ये प्लान कर दिया, उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सारी चीज़ें आपने प्लान की। अब आपके पास क्या है पता है, स्टेप वाइज है ना, आपके पास एक पूरा प्लान हाथ में। जब आपके हाथ में पूरा प्लान है ना तो आपको पता है यहाँ पे बनाना क्या है। अब ये जो ताजमहल है आपको क्या लगता है कैसे बना हुआ है, या फिर हम लोग जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन देखते हैं, रोड कंस्ट्रक्शन से लेके हमारे जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होते हैं, मंत्रालय होता है, ये सारी चीज़ें बनती कैसे है, एक पेपर पे ब्लूप्रिंट बनता है, ब्लूप्रिंट से वो आर्किटेक्चरल प्लान बनता है पूरा, उसके बाद डिज़ाइन प्लान बनता है और ये सारे चीज़ों के बाद ही एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और वो फाइनल प्रोडक्ट 100% हिट होता है बिकॉज सब कुछ पेपर पे ऑलरेडी लिया गया है। यहाँ पे हमें वही चीज़ें फॉलो करनी है, सारी चीज़ें पेपर पे लेनी है, सारी चीज़ों को वेल मैनर्ड वे में एग्जीक्यूट करना है हमें। ठीक है, और फिर ही हम लोगों को एक परफेक्ट प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो यहाँ पे जो है एकदम सिंपल भाषा में मैंने आपको सिखा दिया कि मिस्टेक्स, 3 मिस्टेक्स क्या अवॉइड करनी है। दैट्स इट गाइज, इस वीडियो को, इस लेसन को हम लोग यहीं पे खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखते हैं इसकी सक्सेस मैट्रिक्स क्या है। अब आपने ये वाला जो लेक्चर है ये देखने के बाद खुद को आप रेट्रोस्पेक्ट करो कि आपने क्या सीखा, और ये आपको तभी सक्सेसफुल बनाएगा जब ये 3 चीजें आपको ऑलरेडी पता होगी। आप ऑटोमेशन को आपके एक दोस्त को डिस्क्राइब कर सकते हो क्या, वो देखो। आप आपके मॉम डैड को, आपके भाई बहन को, सबको ऑटोमेशन डिस्क्राइब करो कि ऑटोमेशन है क्या। अगर आप वो सही तरीके से कर पाए और उन्हें समझ गया तो आपका ये लेक्चर देखना प्रॉफिटेबल था। सेकंड, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, स्पॉट एटलीस्ट 3 बोरिंग रिपीटेटिव टास्क इन योर ओन लाइफ एंड वर्क दैट कुड बी ऑटोमेटेड। ये सारे टास्क को नोट करो और साइड में या फिर नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, वहां पे ये कमेंट कर दो। ठीक है, आपको ये मेंटेन रखना है, आपको एक छोटी सी डायरी मेंटेन रखनी है, उसमें आपको ये तीनों भी टास्क करने हैं। आप टास्क देखने के लिए क्या मैं आने वाला हूँ, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन आप करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। जस्ट बिकॉज मैं नहीं देख रहा हूँ तो आप नहीं कर रहे हो, उसका पॉइंट नहीं है, बिकॉज मैं ऐसे ही सीखा हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही करके सीखा हूँ और आपको भी ऐसा ही करके मुझे ऐसे लगता है सीखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 3 बोरिंग
लर्निंग टास्क लेने और आप उसमें क्या ऑटोमेशन, क्या एजेंट्स बना सकते हो वो डिसाइड कर लो। एजेंट्स कैसे बनाने उस पर हम लोग आएंगे, वो बिल्कुल भी टेंशन मतलब, बिकॉज पूरा कोर्स ही उसके ऊपर है। आप सोचो अगर मैं इन चीज़ों में इतना डिटेल में जा रहा हूँ तो एजेंट्स पे क्या लेवल का डिटेल में जाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो, ठीक है, 3 अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करो और साइड में लिख लो। अगर लिख रहे हो तो कमेंट भी करना भूलना मत। तीसरी चीज़, अंडरस्टैंड द बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्लियरली एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रिगर, द एक्शन एंड द डेटा। अब आपको ये आपके खुद के लिए करना है, आपको ट्रिगर क्या है, एक्शन क्या है और डेटा क्या है, इन तीनों चीज़ों को नोट करके एक साइड में लिख दो। आपके दोस्तों को समझा दो, आपके भाई बहन को समझा दो, आपके मॉम डैड को समझा दो। देखो आप उन्हें समझा पा रहे हो क्या। अगर आप उन्हें अच्छी तरीके से समझा पाओ तो आपको ये चीज़ का मास्टरी आ गया है, आपने समझ लिया है कि एजेंट्स क्या होते हैं, ऑटोमेशन क्या होता है। ठीक है, एकदम सिंपल। रिमेंबर दिस, ऑटोमेशन इजंट मैजिक, इट्स जस्ट अ सेट ऑफ रूल्स यू टीच योर कंप्यूटर। एकदम सिंपल, ये कोई मैजिक नहीं है। आपने सिर्फ छोटे मोटे रूल्स पकड़े और आपके कंप्यूटर को सिखा दिया भाई तुझे ऐसे बिहेव करना है। ये स्टार्ट स्मॉल एंड सिंपल, बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करो, ठीक है। बिल्डिंग बिगर एंड मोर कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज लेटर, ये जो है बड़े बड़े वर्कफ्लोज आपको बाद में बिल्ड करने हैं, अभी फिलहाल एकदम छोटी चीज से आपको स्टार्ट करना है। ऑटोमेशन इज द बॉडी फॉर द एआई ब्रेन, विल बिल्ड दिस टुगेदर इन दिस कोर्स। ऑटोमेशन जो है ना वो एक बॉडी है, एआई जो एक ब्रेन है, उतना ही ध्यान में रखो। इन सारी चीजों को हम लोग एक्चुअल में इस कोर्स में कनेक्ट करने वाले हैं। लेसन 1.2 में आपको क्या मिलेगा, गाइडेड टूर ऑफ द n8n इंटरफेस। अब हम लोग एक्चुअल में प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने वाले, ज़्यादा थ्योरी में मैं घुसूंगा नहीं, हम लोग पूरी तरीके से प्रैक्टिकल पे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल पे देखेंगे क्या चीज़ें हो सकती है क्या चीज़ें नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वाला लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारी अगली वाली लेक्चर में।